दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो सकते। जी हां, दीवार फिल्म का यह फेमस डायलॉग आज मुझे अंबिकापुर विधानसभा चुनाव के समय में क्यों बोलना पड़ रहा है? इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यह एक नसीहत है टीएस समर्थक लोगों के लिए, जो टीएस सिंहदेव के प्रतिद्वंदी राजेश अग्रवाल के वीडियो को वायरल करके यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो मार्केट में आ गया तो अब हम अपने असल मुद्दों से भटक जाएं। दरअसल मैं उन्हें बता दूं कि ना कांग्रेस के पक्ष में ना भाजपा के पक्ष में इस बार जनता वोट डालेगी जनता के मुद्दों के पक्ष में। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज मैं आया हूं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे मुद्दे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। इससे पहले मैंने बात किया था सड़क और यातायात, जिसमें हमने याद किया था कि किस प्रकार अदानी के ट्राला से अनगिनत बेगुनाह लोगों की मौत हुई, किस तरीके से बाईपास रोड नहीं है और आज भी बड़ी हैवी जो ट्रैफिक रहती है और यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं और सड़कों का हाल बदहाल था। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। बात है साल 2018 की, जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। तब टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री बने। टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही एक उम्मीद जगी कि जरूर अंबिकापुर एक संभाग मुख्यालय है तो यहां पर कोई ना कोई बड़ा ट्रॉमा सेंटर या मेडिकल में कोई बड़ी सुविधा जरूर मिलेगी। बहरहाल टीएस सिंहदेव फिर थाईलैंड गए तो चर्चा हुआ कि थाईलैंड का जो मॉडल है मेडिकल का, उसे वो यहां लागू करेंगे पूरे प्रदेश में। चलिए भाई, हमने वो भी देख लिया, लेकिन एक प्रश्न तो उठता था कि आखिर थाईलैंड क्यों गए? उनको नॉर्वे जाना था, क्यूबा जाना था, कोई नॉर्डिक कंट्री जाते जहां मानव सूचकांक काफी ऊपर है और उनकी सुविधाएं अच्छी मानी जाती हैं। चलिए थाईलैंड गए तो गए, थाईलैंड से वापस आए तो क्या हुआ? पता चला कि इनके जो करीबी लोग थे उन्होंने डॉक्टर की पिटाई कर दी। डॉक्टर की पिटाई के बाद मामला सामने आया कि अस्पताल के किचन में जो सप्लाई होता है मरीजों के खाने के लिए, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामग्री, उसमें टेंडर को लेकर कुछ विवाद था, जिसकी वजह से डॉक्टर की पिटाई हुई। फिर आए दिन मरीजों को कोई ना कोई समस्या, उनके खाने की गुणवत्ता बड़ी खराब थी। तब पता चला टीएस सिंहदेव अपने घर में, निवास में, अस्पताल से जो 200 मीटर दूर है उनके घर से, खाना मंगा करके टेस्ट किए। अखबारों ने बड़ा महिमा मंडन किया कि टीएस सिंहदेव ने अस्पताल का खाना खाया। अरे बाप रे, मतलब आप ऐसा समझ जाइए कि जैसे जहर खा लिया हो, उन्होंने विष पी लिया हो। अरे भाई, आपके घर से 200 मीटर में अस्पताल है, अचानक छापा मारना चाहिए। क्या क्वालिटी है? कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही होगा जो उसे पता है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री खाना मंगा रहा है तो वो वैसा ही खाना भेज देगा। बहरहाल इन सब चीजों को आप छोड़िए, ये क्या उम्मीद करें उनसे। लेकिन आगे आते हैं, जब कोविड काल आया। कोविड काल के समय बदहाली का आलम शुरुआत में देखिए, एक महिला पेशेंट जो सबसे पहली कोविड की मरीज निकली अंबिकापुर से, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व हमला करते हैं। तब अंबिकापुर का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आया। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में कमीशन मांग रहे थे गुंडे और उसके ड्राइवर को पीटे। अव्यवस्था का आलम कोविड में ऐसा रहा अंबिकापुर में कि टीएस सिंहदेव के काफी करीबी समर्थक, सभापति से लेकर के जिला अध्यक्ष, सभी लोग मिलकर सामूहिक चिट्ठी लिखते हैं कलेक्टर को अपने ही सरकार में कि साहब कुछ कीजिए, बहुत गंदगी है अस्पताल में और बड़ी अव्यवस्था है। तो ये प्रमाण है टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनके घर के समीप अस्पताल का हाल। कोविड के बाद लगा कि चलिए भाई ठीक है, कोविड था, नहीं हो पाया, चल गया। 2021 में अस्पताल फिर चर्चित हुआ, जब 24 घंटे में 4 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 36 घंटों में यह आंकड़ा बढ़ता गया। अंबिकापुर में रहते हुए टीएस सिंहदेव ने धरना प्रदर्शन कर रहे अभिभावक जिनके बच्चे मरे थे उनको देखने तक वो नहीं गए, वो दिल्ली चले गए। जब मुख्यमंत्री ने यहां के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को सड़क मार्ग से यहां भेजा, तब टीएस सिंहदेव दिल्ली से वापस आए। तब यहां के अखबारों ने पुनः, उन्हें मौका चाहिए होता है कि कैसे महिमा मंडित करें, तो अखबारों की हेडिंग हमने पढ़ा, अपने सारे काम छोड़कर टीएस सिंहदेव वापस आए, जैसे कि बहुत बड़ा एहसान किया हो। आकर के पत्रकारों से ही प्रश्न की मुद्रा में, प्रश्नवाचक मुद्रा में इतना अधिक कैसे कह रहे हैं वो। तब मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे।
हर साल शिशुओं की मौत हम सुनते रहे, रिफर सेंटर बन के रह गया है अस्पताल। आए दिन यहां की समस्या पता चलता है कि सिटी स्कैन मशीन खराब है, सोनोग्राफी मशीन खराब है। दरअसल टीएस सिंहदेव के जो घर है, कोठी घर जिसे कहते हैं, उसके बगल में ही निजी अस्पताल पूरा उन्होंने बूफे सजाने का एक पूरा मौका दे दिया है। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य में निजी अस्पताल भी अपनी सेवाएं देते हैं, उससे कोई एतराज नहीं है। परंतु आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपको सबसे पहला ध्यान देना चाहिए सरकारी अस्पताल के ऊपर। परंतु आए दिन सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमीशन खोरी चल रही है और मेडिकल माफिया उनका बोलबाला है। तो इस तरीके से आप एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी बुरी तरह फेल रहे। आपको चाहिए था कि आप कम से कम एक अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बहुत अच्छा बना देते और कोई एक उपलब्धि हासिल कर लेते यहां पर सरगुजा के लिए कि भाई हम यहां पर कोई एक ऐसी चीज खोल दें कि हमेशा हमेशा के लिए यहां पर मिसाल रहे और लोगों की सुविधा रहे और फिर लगे कि एक स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने ये दिया। लेकिन नहीं, कुछ दिन ही बीते थे कि स्टिंग ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा कि यहां का डॉक्टर रिश्वत लेकर के पोस्टमार्टम का डेथ रिपोर्ट जारी कर रहा था और डेथ रिपोर्ट जारी करने के बदले में जो पैसा लिया था ना, कार्रवाई तो दूर की छोड़िए, उस पैसे को उस महिला को, उस गरीब महिला को हम लोगों ने भीख मांगकर लौटाया। कार्रवाई तो दूर की बात है। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि यहीं तक मामला नहीं रुका। तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती का एक मामला सामने आया, जिसमें इन्होंने बगैर कोई इंटरव्यू लिए, बगैर कोई एग्जाम लिए, सीधे एक पे एक पोस्ट में लोगों से दस्तावेज सत्यापन के लिए उन्हें बुला लिया। अब उस सूची में इतनी त्रुटियां थी, त्रुटियां क्या कहिए, धांधली था स्पष्ट रूप से मैं कहूं। सगी बहनों का, 3-3 बहनों का उसमें नाम है, पूर्व संविदा कर्मी का नाम है, उन्हीं के रिश्तेदारों का नाम है। लोगों ने स्पीड पोस्ट में, शायद मेरे पास होगा, मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से स्पीड पोस्ट में मुझे भर भर के दस्तावेज भेजे। अब पता चला कि इन दस्तावेजों को जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो इसमें पूरे दस्तावेज में यह पता चलता है कि आवाज उठाने पर उस सूची को इन्होंने निरस्त नहीं किया था, दरअसल उस सूची का स्थगन कर दिया था। पता यह चला कि ये जुगाड़ में है कि जैसे ही मामला ठंडा हो जाए तो फिर से धांधलियों घोटाले कर सके। आप समझिए क्या स्थिति है, इनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो इस हद तक बेशर्मी रही स्वास्थ्य मंत्रालय की और इस पूरे स्वास्थ्य सेवाओं की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर के कि क्या कहने। मैं चुनौती देता हूं कि इन मुद्दों को आप झुठला करके दिखाएं और बता दें कि एक भी कही हुए बात या आरोप गलत है, तो आप मुझसे माफी मांगने के लिए कह सकते हैं। मैं माफी मांगने को तैयार हूं अगर मैं कुछ गलत आरोप लगा रहा हूं। किसी से कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है, ना किसी से कोई लगाव है। हम आपसे प्रश्न करेंगे क्योंकि आप सत्ता में थे, आप 10 साल विधायक रहे, हमने आपसे प्रश्न नहीं किया। लेकिन इस बार आप स्वयं जिम्मेदार हैं सब चीजों के लिए। भाई आपको हमने 40,000 से अधिक मतों से यहां से विजयी बना करके भेजा। आपको सरगुजा की जनता ने 14 का 14 सीट दिया। अब हम क्या करते आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप ये बताइए। कि पता चला कि भाई हम मुख्यमंत्री बनते तो काम करते, ऐसी बातें सुनने को मिली। तो अब अंबिकापुर और सरगुजा की जो 14 सीट की जनता है, ये तो राहुल गांधी का कॉलर पकड़ नहीं सकती कि भाई बाबा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। तो आप मुख्यमंत्री बन भी जाते तो क्या करते, जब आपसे कोई कंट्रोल नहीं होता। आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए एम्स को खुलवा रहे हैं बिलासपुर में, तो आप जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाते तब तो आप कहते कि नहीं पूरा प्रदेश हमारा है, तब तो सिर्फ रायपुर और बिलासपुर में ही आप काम करते। तो कहने का अर्थ है कि आपको सोचना चाहिए कि हम आपको जो वोट दिए थे, जो उम्मीद किए थे, ठीक है आप बहुत सज्जन आदमी हैं, बात बहुत सज्जनता से आप करते हैं, लेकिन ये सज्जनता तभी तक है जब तक जनता का आपको सम्मान मिल रहा है। जिस दिन आप चुनाव हार जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि आपकी चिड़चिड़ाहट और कैसे आप मारे थे एक तृतीय वर्ग कर्मचारी को, ये हमने भूला नहीं है। तो आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आप खुद सोचें कि आपने इस 5 सालों में अपने क्षेत्र को क्या दिया। अब लोग कहने लगे हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, स्वस्थ मंत्री हैं। ठीक है भाई, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, हमारी कामनाएं हैं। यहां पर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है।
कल आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहें और अपना स्वस्थ का पहचान इसी तरीके से दें कि ऑस्ट्रेलिया से जिस प्रकार आप स्काई डाइविंग करके उड़े थे, ऐसी तरह तरह के कर्तव्य दिखाते रहे। परंतु एक विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप कर्तव्य दिखाने के लिए आपको यहां से नहीं भेजा था, हम लोगों ने कुछ काम करने के लिए भेजा था। शुक्रिया।